हेलो फ्रेंड्स, मैं रिजू सहाय और वेलकम करता हूं आप लोगों को मेरा चैनल मौजूद गार्डनिंग टेक्निक में। तो फ्रेंड्स, आज मैं ग्राफ्टिंग के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला हूं। तो वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ग्राफ्टिंग हम कैसे करते हैं और किस सीजन में करना चाहिए और ग्राफ्टिंग करने के बाद प्लांट को कहाँ पर रखना चाहिए। तो बहुत ही ईजी ग्राफ्टिंग मैं आज आप लोगों को करके दिखाऊंगा और इसके बाद मैं एक रिजल्ट आप लोगों को दिखाऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कैसे हम बहुत ही आसानी से ग्राफ्टिंग कर सकते हैं कोई भी फूड प्लांट पर। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें चाहिए एक सीड से ग्रो हुआ प्लांट, जो सीड से ग्रो होता है। ये है वो प्लांट जो सीड से ग्रो हुआ प्लांट है, 1 साल का प्लांट है। ये मैंगो का प्लांट है, सीड से ग्रो हुआ प्लांट है, आप देख सकते हो। इस पर मैं ग्राफ करूंगा, बहुत ही इजी ग्राफ करूंगा और आप लोग ये ग्राफ बहुत ही आसानी से कर सकते हो, लेकिन वीडियो लास्ट तक देखना होगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कैसे हम ग्राफ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए एक मदर प्लांट का ब्रांच। बहुत सारे फ्रेंड्स मुझसे एक सवाल करते हैं कि मदर प्लांट क्या होता है। मदर प्लांट वो होता है जिस प्लांट पर ऑलरेडी फल आता हो, वही प्लांट की ब्रांच हम ग्राफ कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ब्रांच लोगे जिस प्लांट पर फल ही नहीं आ रहा है, तो जिस प्लांट पर आप ग्राफ करोगे उस पर भी फल नहीं आएगा। तो ग्राफ्टिंग इसीलिए करते हैं, आप जैसे चाहो ऐसे ही वैरायटी अपने प्लांट पर ग्राफ कर सकते हो और सेम फ्रूट उस प्लांट पर ला सकते हो। तो इसीलिए हम लोग ग्राफ करते हैं। और ग्राफ करने का एक और फ़ायदा है, 1 साल या 1.5 साल के अंदर प्लांट पर फल आना शुरू हो जाता है। तो ये जो ब्रांच मैंने काट के ले आया, ये मदर प्लांट का ब्रांच है, 12 प्लांट का ब्रांच है। और ऐसे ब्रांच लेना है जिस पे पत्ता निकलने ही वाला हो। ये आप देख सकते हो, यहाँ से बहुत सारे मुकुल आप लोगों को दिखेगा, यहाँ से पत्ता निकलने ही वाला है। और जो ब्रांच आप ले रहे हो वो बहुत ही हेल्दी होना चाहिए और जिस ब्रांच पर प्लांट पर आप ग्राफ कर रहे हो वो भी बहुत ही हेल्दी होना चाहिए। आप देख सकते हो ये बहुत ही हेल्दी प्लांट है और जो ब्रांच मैंने काट के ले आया है वो भी बहुत हेल्दी है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से इसके जो पत्ते हैं वो काट दूँगा इस तरह से, इस तरह से इसको भी मैं काट दूँगा। इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको लगाऊंगा, इसको यहाँ से काट दूंगा और यहाँ पर मैं इसको ग्राफ करूंगा। और आप नीचे भी कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो, आप कहीं पर भी कर सकते हो, लेकिन अच्छा हो नीचे 2 पत्ते होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा होता है ग्राफ्टिंग के लिए। अगर आपको ग्राफ्टिंग करना आता है तो आप अच्छी तरह से अगर ग्राफ्टिंग करते हो तो पत्ता नहीं भी हो तो भी चलेगा, लेकिन जो सबसे बेस्ट होता है नीचे 2 पत्ता होना चाहिए। तो इस पर यहाँ पर मैं ग्राफ करूँगा और इसके लिए मैं इसको, और जिस चाकू से वो आप ग्राफ कर रहे हो वो बहुत ही साफ़ होना चाहिए। ये बात मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ। इसको मैं यहाँ से ऐसे कट लगा दूंगा। इस तरह से ये ग्राफ्टिंग बहुत ही जल्दी सक्सेस हो जाता है। और इस पर भी मैं इसे इससे ज़्यादा नहीं काटना है, बस इस तरह से। इस तरह से उसके बाद ग्राफ्टिंग टेप से हम इसको बांध देंगे। ज़रूरी नहीं है कि ग्राफ्टिंग आप ग्राफ्टिंग टेप से ही करो, ग्राफ्टिंग टेप से ही ग्राफ्टिंग सक्सेस होता है, ये ज़रूरी नहीं है। आप कोई भी प्लास्टिक पॉली बैग काट के कर सकते हो। मेरे पास ग्राफ्टिंग टेप है, इसीलिए मैं ग्राफ्टिंग टेप से ग्राफ्टिंग करता हूँ। और अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप कोई भी नॉर्मल पॉली बैग काट के आप ग्राफ कर सकते हो। तो इसी तरह से मैं इसको यहाँ पर बांध दूँगा और ऐसे बांधना है ताकि हवा जो है वो अंदर ना जा सके, और बहुत टाइट भी नहीं बांधना है।
बस इस तरह से हमें बस ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी बांध देंगे ताकि जो ब्रांच हमने लगाया है उस पर भी हवा ना जा सके। तो अब हम इस पर भी ग्राफ्टिंग टेप से बांध देंगे ताकि ब्रांच पर हवा ना लगे 1 महीने के लिए, तभी ये सक्सेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये मैंने बांध दिया है फ्रेंड्स। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जहाँ पर पत्ते निकलने वाला है वहाँ पर नहीं बांधना चाहिए, वहाँ पर ऐसे खुला रहने देना चाहिए। और अगर आप ऐसे नहीं बांध सकते तो इसके ऊपर एक पॉली बैग आप बांध के रख सकते हो ताकि बाहर का हवा अंदर ना जा सके। अगर हवा जो है वो अंदर चला गया तो हमारा जो ब्रांच है वो सूख जाएगा। और ग्राफ्टिंग करने के बाद इस प्लांट को ऐसे जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर धूप नहीं आती हो, मतलब कि सूरज की अगर रोशनी पड़ता है तो ठीक है, लेकिन सूरज की डायरेक्ट सनलाइट ब्रांच पर नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो ये जो ब्रांच हमने लगाया है ये सूख जाएगा, ये ड्राई हो जाएगा और आपकी ग्राफ्ट जो है वो कभी भी सक्सेस नहीं होगा। तो अब हम इसको काट के ऐसी जगह पर रखेंगे 1 महीने के लिए जहाँ पर धूप नहीं पड़े। तो फ्रेंड्स एक और बात, अगर आप पॉली बैग से ऐसे बांध रहे हो तो 20-20 में से पॉली बैग खोल के नहीं देखना चाहिए। 1 महीने बाद आपको पॉली बैग जो है वो हटा देना चाहिए और उसके बीच में नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि उसके बीच में अगर आप खोल दोगे तब भी हवा चला जाएगा और ब्रांच सूख जाएगा, क्योंकि इसको ग्रो होने के लिए 1 या 1.5 महीने लगता है। और ग्राफ्टिंग हमेशा इंडिया में अगर आप पहली बार कर रहे हो, मैं हर वीडियो में कहता हूँ जुलाई अगस्त में कीजिए। इंडिया में जो ग्राफ्टिंग के लिए बेस्ट टाइम होता है वो जुलाई अगस्त होता है। जुलाई अगस्त में आप कीजिए, आपकी ग्राफ्टिंग 100% सक्सेस होगी। और अगर आपको ग्राफ्टिंग करना आता है तो सर्दियों के मौसम में भी आप कर सकते हो, जैसे कि मैं करता हूँ, मेरा हर ग्राफ्टिंग सक्सेस होता है। और अब मैं आप लोगों को एक प्लान दिखाऊंगा जो मैंने ग्राफ्टिंग किया था और 100% सक्सेस हो गया है। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो, इसको मैंने जैसे ग्राफ किया था सेम टेक्निक से मैंने ग्राफ किया था, ये आप देख सकते हो। नीचे पत्ता है, नीचे प्लांट की पूरे पत्ते हैं, आप देख सकते हो। जिस तरह से मैंने उस प्लांट को काटा था उसी तरह से मैंने इसको भी ग्राफ किया था, ये आप देख सकते हो। सेम ग्राफ्टिंग है, 100% सक्सेस है, ये आप देख सकते हो। ये 100% सक्सेस है। और यहाँ से ब्रांच निकल के ये आप देख सकते हो, इसमें से फूल आना शुरू हो जाएगा। अभी 1 या 1.5 महीने में इस पर भी फूल आना शुरू हो जाएगा। और ये जो वैरायटी मैंने लगाया था ये केसर मैंगो की वैरायटी है जो रेड कलर का होता है। और ये आप देख सकते हो ये 100% सक्सेस है। तो फ्रेंड्स के जो भी एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ आप लोगों को वो 100% सक्सेस होता है। और हर वीडियो में मैं आप लोगों को अपडेट दिखाता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि अगर मैंने ग्राफ कर दिया तो रिज़ल्ट आने में 1 या 1.5 महीने लगता है। तो उसी तरह की जो सेम प्लांट होता है जो मैंने पहले से ग्राफ करके रखा था उसको लेके मैं आप लोगों को रिज़ल्ट दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने इस पर दिखा दिया। ये आप देख सकते हो सेम ग्राफ्टिंग मैंने किया था जैसे मैंने इसको किया था, ये आप देख सकते हो। जैसे ग्राफ मैंने इसको किया था ये आप देख सकते हो, ऐसा ही ग्राफ मैंने इस पर भी किया था। ये 100% सक्सेस है, ये आप देख सकते हो, ये 100% सक्सेस है। तो इसी तरह से अगर आप ग्राफ करोगे तो आपकी ग्राफ भी 100% सक्सेस होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।